हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों अभी हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड के Q2 रिजल्ट के बारे में। ट्रेल के नाम से भी कंपनी जाना जाता है। कंपनी का Q2 रिजल्ट आ चुका है। देखिए कंपनी का प्राइस है 20% लोअर सर्किट दे दिया है। प्राइस अभी 313 पे चल रहा है। ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता है। चलिए देखते हैं ऐसा क्या रिजल्ट के अंदर आया है जो आज 20% लोअर सर्किट लग गया प्राइस के अंदर। चलिए वही जानने की कोशिश करेंगे। ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड की अगर मैं सेल्स के बारे में बात करूं, पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल सेल्स था वो 462 करोड़ का टोटल सेल्स था। इस बार सेल्स घट गया है। देखिए 460 करोड़ हुआ है। सेल्स के अंदर थोड़ा ही बहुत लेकिन डी ग्रोथ आया है। 0.33% का नेगेटिव ग्रोथ देखा गया है। अगर मैं पिछले क्वार्टर के साथ भी कंपेयर करूं, देखिए पिछले क्वार्टर में यही सेल्स 529 करोड़ था। मतलब पिछले क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया है। कंपनी का जो सेल्स रहा है, टॉप लाइन जो रहा है ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड का, वो ईयर ऑन ईयर बेसिस भी परफॉर्म नहीं किया है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी सेल्स के अंदर कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। एक्सपेंस के बारे में बात करूं, इस बार कंपनी को चलाने के लिए जो खर्चा हुआ है, बिजनेस को चलाने के लिए, वो 409 करोड़ का टोटल खर्चा हुआ है और पिछले साल 392 करोड़ था। देखिए पिछले साल सेल्स ज्यादा था, बिजनेस ज्यादा हुआ था लेकिन खर्चा कम हुई थी। इस बार सेल डाउन हो गया, बिजनेस कम हुआ है लेकिन खर्चा बढ़ गया है। ये प्रॉब्लम लग रही है मुझे। ठीक है, खर्चे को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ये छोटा छोटा पॉइंट आपको देखना होगा, तभी जाके आप एक कंपनी को अच्छी तरह से जज कर पाएंगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम, सेल्स डाउन हो गया है, खर्चा बढ़ गया है। ठीक है, चलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात कर लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए पिछले साल कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 69 करोड़ था। इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर भी डाउन ट्रेंड देखा गया है, 52 करोड़ रह गया है। ठीक है, जो कि पिछले क्वार्टर में 88 करोड़ था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर भी डी ग्रोथ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कुछ कम नहीं है Q2 में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 15% मार्जिन पिछले साल सेम क्वार्टर में कमाया था, इस बार डाउन होके 11% रह गया है। पिछले क्वार्टर में तो 17% मार्जिन चला गया था। मतलब मार्जिन के अंदर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी डाउनग्रेड इधर में देखा गया है। तो ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड का जो टॉप लाइन ग्रोथ रहा है बिल्कुल ही खराब रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस परफॉर्म नहीं किया है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी परफॉर्म नहीं किया है। चलिए देखते हैं बॉटम लाइन प्रॉफिट किस तरह से चला है। नेट प्रॉफिट देखिए पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 46 करोड़ था, इस बार डाउन होके 37 करोड़ हो गया, बहुत ज्यादा डाउन। ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी के प्रॉफिट के अंदर Q2 में 25% डाउन ग्रोथ देखा गया है। बहुत खराब रिजल्ट आया है दोस्तों। इसीलिए मुझे लग रहा है कि ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर ट्रेल लिमिटेड के प्राइस के अंदर 20% लोअर सर्किट लग गया है। बहुत रिजल्ट खराब है। 25% प्रॉफिट के अंदर डी ग्रोथ, बहुत खराब रिजल्ट आया है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी देख सकते हैं, 67 करोड़ पिछले क्वार्टर में था प्रॉफिट, इस बार 37। मैंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए तो 70 to 80% गिर गया है प्रॉफिट। एंड ईपीएस के अंदर भी इसीलिए ग्रोथ नहीं आएगा। 1.51 का ईपीएस था पिछले साल, इस बार 1.13 रह गया है। देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईपीएस तो आधा हो चुका है। ओवरऑल ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड का Q2 का रिजल्ट जो रहा है वो बहुत ही खराब रहा है दोस्तों। इस सेगमेंट में, ट्रांसफार्मर सेगमेंट में जो कंपनी काम कर रहा है, इस Q2 में कुछ खास रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड का भी Q2 का रिजल्ट बिल्कुल ही खराब आया, बिल्कुल ही खराब आया है, कोई भी ग्रोथ नहीं आया है। मुझे तो इस कंपनी का Q2 का रिजल्ट इंप्रेस नहीं किया है। आप किस तरह से देख रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर आपको ओपिनियन शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए एंड इसी तरह अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।